Okay, good morning everyone. Yes, today we will do some more extra questions of chapter comparing quantities. Clear? So first we have question number 1. If Meenakshi pays an interest of rupees 1500 for 4 years on a sum of rupees 2500, find the rate of interest per annum. अब देखिए बेटा यहाँ पे क्या है क्वेश्चन में कि आपको इंटरेस्ट दिया हुआ है कितना 1500, टाइम पीरियड दिया है 4 years and sum of rupees means principal amount that is equal to 2500, and what we have to find out, we have to find out the rate of interest per annum. Clear? So first of all, write down here principal amount is equal to rupees 2500, simple interest is equal to rupees 1500, and the time period is equal to 4 years, and we have to find the rate of interest per annum. Since rate of interest is equal to simple interest multiplied by 100 over principal amount multiply time period. Clear? अब यहाँ पे आप सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल और टाइम पीरियड जो भी आपको गिवन है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे. क्लियर? सो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 1500 multiply 100 over 2500 multiply 4. क्लियर? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 1500 multiply 100 over 2500 multiply 4. अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए. आफ्टर सिंप्लीफिकेशन r is equal to 15. Clear? Hence rate of interest is equal to 15% per annum. Clear? So this is the required answer. Yes, next is question number 2. Divide rupees 10,000 in 2 parts so that simple interest on the first part for 4 years at 12% per annum may be equal to the simple interest on the second part for 4.5 years at 16% per annum. अब देखिए बेटा इस क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास टोटल अमाउंट है 10,000, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है सच दैट जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट सपोज कर लीजिए x है, तो सेकंड पार्ट क्या होगा 10,000 माइनस x. और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया हो कि जो फर्स्ट पार्ट है मींस हमने फर्स्ट पार्ट क्या सपोज किया x पे जो सिंपल इंटरेस्ट है किस रेट से 12% पर एनम और कितने टाइम के लिए 4 इयर्स के लिए. ठीक है, उसका जो सिंपल इंटरेस्ट है दैट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट ऑफ द सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट कौन सा है 10,000 माइनस x. 10,000 माइनस x का जो सिंपल इंटरेस्ट है एट द रेट ऑफ 16% पर एनम फॉर 4.5 इयर्स. वो दोनों सिंपल इंटरेस्ट क्या है सेम है. तो कहता है कि वो जो दोनों पार्ट जो हमने 10,000 को डिवाइड करना है 2 पार्ट्स में, वो दोनों पार्ट्स हमने कैलकुलेट करने हैं, वो दोनों पार्ट्स हमने फाइंड आउट करने हैं. क्लियर? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सपोज कर लेंगे लेट द फर्स्ट पार्ट is equal to rupees x. Second part, therefore second part will be equal to rupees 10,000 minus x rupees. Clear? Now find the simple interest on the first part x. So simple interest is equal to p multiply r multiply t over 100. Clear? अब फर्स्ट पार्ट के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12, टाइम पीरियड कितना है 4, तो यहाँ पे पुट करके सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लीजिए. तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट है x, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12, टाइम पीरियड 4 ओवर 100. क्लियर? तो ये सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया इज इक्वल टू रुपीज 48x ओवर 100. क्लियर? ये फर्स्ट पार्ट मींस x का जो सिंपल इंटरेस्ट आ गया. क्लियर? नेक्स्ट इज simple interest on second part. This is equal to p multiply r multiply t over 100, and this is equal to 10,000 minus x multiply 16. सेकेंड पार्ट के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है उसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 16% पर एनम, टाइम पीरियड क्या है 4.5, मल्टीप्लाई 4.5 डिवाइडेड बाय 100, एंड दिस इज इक्वल टू 10,000 minus x
मल्टीप्लाई 72, 16 मल्टीप्लाई 4.5 कितना हो गया 72 होल डिवाइडेड बाय 100 एंड दिस इज फर्दर इक्वल टू 10,000 को 72 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये कितना आ गया 7,20,000 माइनस x को 72 के साथ तो ये हो गया -72x डिवाइडेड बाय 100। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया है कि ये दोनों सिंपल इंटरेस्ट क्या है सेम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 48x over 100 is equal to 7,20,000 minus 72x over 100 ये दोनों क्या है इक्वल तो ये 100 से ये 100 कैंसिल कर दीजिए तो क्या आ गया हमारे पास 48x is equal to 7,20,000 minus 72 क्लियर। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए 72x को इधर लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कीजिए तो ये आ गया 48x plus 72x and this is equal to 7,20,000 clear 48x plus 72x is equal to 120x is equal to 7,20,000 now dividing both sides by 120 we get x is equal to 7,20,000 divided by 120 क्लियर। अब 7,20,000 को 120 से डिवाइड कीजिए तो ये कितना आ गया 6,000 जीरो से जीरो कैंसिल ये तो ये आ गया आपका ₹6,000 क्लियर। इट मींस जो फर्स्ट पार्ट है हेंस फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू ₹6,000 and second part is equal to 10,000 minus 6,000 and this is equal to ₹4,000 clear so this is the required answer okay next is question number 3 the simple interest on a certain sum for 8 years at 12% per annum is rupees 3,120 more than the simple interest on the same sum for 5 years at 14% per annum. Find the sum. अब देखिए बेटा इस क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास कुछ सम है सम मीन्स प्रिंसिपल अमाउंट क्लियर। अब वो प्रिंसिपल अमाउंट हमें पता नहीं है लेकिन कंडीशन ये दी हुई है कि उस अमाउंट पे 8 इयर्स के लिए at the rate of 12% per annum पे जो इंटरेस्ट है that is 3,120 more than the simple interest on the same sum उसी अमाउंट पे उसी प्रिंसिपल अमाउंट पे जो सिंपल इंटरेस्ट है फॉर 5 इयर्स और क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है 14% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट से जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना ग्रेटर है 3,120 क्लियर। जो सिंपल इंटरेस्ट 8 इयर्स के लिए और 12% पर एनम से जो सम है उसका जो सिंपल इंटरेस्ट है दैट इज 3,120 मोर देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 5 इयर्स एट 14% पर एनम देन फाइंड द सम क्लियर। तो इसके लिए सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं सम क्लियर। तो लेट द रिक्वायर्ड सम इज इक्वल टू रुपीज क्लियर। अब इस पे सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट कीजिए फर्स्ट फॉर 8 इयर्स एट द रेट ऑफ 12% पर एनम सेकेंड फॉर 5 इयर्स एट द रेट ऑफ 14% पर एनम क्लियर। So first of all, simple interest on sum of rupees x at the rate of interest 12% per annum for 8 years is equal to x multiply 12 multiply 8 over 100 clear and this is equal to rupees 96x over 100। तो ये simple interest आ गया फर्स्ट केस के लिए। Now simple interest on the same sum for 5 years at 14% per annum. So it becomes simple interest is equal to x multiply 14 multiply 5 over 100 and this is equal to 70x over
100. 70x over 100. Now according to question. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया है कि ये जो सिंपल इंटरेस्ट है, दिस इज 3120 मोर देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ दिस. क्लियर? दैट इज 96x over 100 is equal to 70x over 100 plus 3120. क्लियर? तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन. तो ये हम यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे सिंप्लीफाई. अगर हमने x की वैल्यू सिंप्लीफाई कर ली तो इसका मतलब हमने जो सम है जो हमने फाइंड आउट करना था वो फाइंड आउट कर लिया. क्लियर? तो अब इसको यहाँ से सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए. क्लियर? तो 70x over 100 है, उसको लेफ्ट हैंड साइड से ट्रांसपोज कीजिए. तो ये आ गया आपका 96x over 100 minus 70x over 100 and this is equal to 3120. Now 96x over 100 minus 70x over 100, this is equal to 26x over 100 and this is equal to 3120. Clear? Now multiplying both sides by 100, we get 26x over 100 multiply 100 and this is equal to 3120 multiply by 100. ये 100 से ये 100 cancel हो गया. Next step, dividing both sides by 26. So we get x is equal to 3120 multiply by 100 divided by 26. Clear? अब इसको simplify कीजिए. After simplification, we get x is equal to 12,000. X is equal to 12,000. Hence the required sum is equal to, hence the required sum is equal to rupees 12,000. Clear? So this is the required answer.